हेलो चिल्ड्रन। हमारे इस वीडियो में हम एनर्जी कंसिडरेशन इन एसएचएम पढ़ेंगे। यानी कि एसएचएम में किस तरह से एनर्जी को इवैल्यूएट किया जाता है, एनर्जी को स्टडी किया जाता है। तो चिल्ड्रन, ये टॉपिक काफ़ी इजी है और फॉर्मूला बेस्ड भी है। तो जब एसएचएम होता है तब पार्टिकल मूवमेंट दिखाता है और हर वो चीज़ जो मूव होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होती ही है। तो हम पहले काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम का पता लगाएंगे। जब ऑब्जेक्ट एसएचएम करता है तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है। बहुत आसान है। ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। अब चिल्ड्रन, आप सबको पता ही है कि एसएचएम में जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका तो होल स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ओमेगा होता है के बाई एम, सॉरी ओमेगा होता है अंडर रूट के बाई एम और ओमेगा स्क्वायर होता है के बाई एम। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को आप लिख सकते हो के बाई एम। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला हो जाता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काफी आसान। हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी का फॉर्मूला डाल दिया, ओमेगा का फॉर्मूला डाल दिया, आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो द काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आपको याद नहीं है ये फॉर्मूला तो डिराइव करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, विद इन फ्यू सेकेंड्स ये डिराइव हो जाता है। So now we have a formula for kinetic energy of particle performing SHM. अब चिल्ड्रन, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो पोटेंशियल एनर्जी इन SHM is given by half k x square। अब ये कहां से आया, इसका मैं डेरिवेशन क्यों नहीं बता रहा हूं। इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये आप वर्क पावर एंड एनर्जी इस चैप्टर में पढ़ चुके हो। एसएचएम में स्प्रिंग खिंचती भी है, दबती भी है, और जब भी स्प्रिंग खिंचेगी या दबेगी तो स्प्रिंग के पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी वही एसएचएम परफॉर्म कर रहे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्योंकि स्प्रिंग दब रही है और खिंच रही है, और स्प्रिंग की ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम कहलाएगी। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम इज एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। लेकिन चिल्ड्रन, यहां पे आपको प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मीन पोजीशन ये भी लिखना पड़ेगा। चिल्ड्रन, जनरली आमतौर पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मीन पोजीशन इज जनरली कंसिडर्ड जीरो। इसे जीरो मान लिया जाता है। लेकिन आपको तो पता ही है पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कहीं भी माना जा सकता है। जी हां, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कहीं भी माना जा सकता है। आमतौर पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना जाता है मीन पोजीशन पे, ओके। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कहीं भी माना जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी कहां जीरो होती है, जहां हमारी मर्जी, हम जहां चाहे वहां पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकते हैं। पर आमतौर पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मीन पे माना जाता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मीन जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम को हाफ के एक्स स्क्वायर माना जाएगा। अगर मीन वाली पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो ये गायब हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम ये होगा। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम हाफ के एक्स स्क्वायर से सॉल्व हो जाता है, पर कुछ रेयर क्वेश्चंस में ये वाला कंसेप्ट घुस जाता है, ओके। चिल्ड्रन, अब एक ग्राफ देखते हैं। हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ क्या कर रही है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हो रहा है। इस ग्राफ को बनाते वक्त हम ये अज्यूम करेंगे
assume particle starts from mean। तो हम मान लेंगे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है। जब टाइम 0 है तब पार्टिकल मीन पोजीशन पे, ऐसा मान लेंगे। तो चिल्ड्रन आप बताओ, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है तब वो फास्ट होता है या रुका हुआ होता है? ऑफ कोर्स वो फास्ट होता है। रुकता तो वो एक्सट्रीम पे जाके है ना, एक्सट्रीम पे जाके रुकता है। जबकि मीन पे तो वो बहुत फास्ट होता है। तो चिल्ड्रन जब टाइम 0 होगा तो पार्टिकल मीन पे है और मीन पे पार्टिकल फास्ट होता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी या लो? हाईएस्ट होगी। ओके, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काफी हाई होगी। तो जब टाइम 0 है तो काइनेटिक एनर्जी हाई है। अब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पे आ गया, तो पार्टिकल यहां पे आ गया। मीन से एक्सट्रीम तक आने में कितना टाइम लगता है? टाइम पीरियड डिवाइड बाय 4। तो टाइम कितना बीत चुका है? टाइम पीरियड डिवाइड बाय 4। अब पार्टिकल एक्सट्रीम पे आ चुका है, एक्सट्रीम पे आके तो रुक जाता है। तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। तो पहले काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, फिर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। फिर पार्टिकल और आगे बढ़ेगा और एक्सट्रीम से फिर से मीन पे आ जाएगा। कितना टाइम हो गया वापस से? और t/4 टाइम हो जाएगा। तो t/4 टाइम ऑलरेडी हुआ था और t/4 टाइम हो जाएगा, तो t/2 टाइम हो चुका है। और फिर से पार्टिकल मीन पे है, तो फिर से काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है जो पहले हाई थी वो लो हुई, फिर हाई हो जाएगी। ये देखो, ये रहा, काइनेटिक एनर्जी फिर हाई हो गई। फिर वो इस एक्सट्रीम पे आएगा और टाइम हो जाएगा 3t/4। और फिर काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी। फिर वो सॉरी, मीन से एक्सट्रीम पे आएगा, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, अब फिर एक्सट्रीम से मीन पे आएगा। और जब पार्टिकल फिर एक्सट्रीम से मीन पे आएगा तो फिर से काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी। तो चिल्ड्रन ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। So this is the graph of काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम। तो लिख देता हूं, मैंने किसका ग्राफ बनाया है? ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का। तो आप देख सकते हो चिल्ड्रन कि पहले मीन पे था तो काइनेटिक एनर्जी हाई, एक्सट्रीम पे आया तो काइनेटिक एनर्जी 0, फिर मीन पे आया तो काइनेटिक एनर्जी हाई, फिर एक्सट्रीम पे आया तो काइनेटिक एनर्जी 0, फिर मीन पे आया तो काइनेटिक एनर्जी हाई। और यहां पे टाइम कितना हो चुका है? कैपिटल टी। ओके, तो चिल्ड्रन ये ग्राफ बनेगा एक ऑसिलेशन के लिए, फॉर वन ऑसिलेशन। दिस इज द ग्राफ फॉर वन ऑसिलेशन। देखो एक ही ऑसिलेशन हुआ है, मीन से एक्सट्रीम, मीन से एक्सट्रीम 1/4 ऑसिलेशन, एक्सट्रीम से मीन एक और 1/4 ऑसिलेशन, यानी अब तक आधा ऑसिलेशन ही हुआ है। फिर इस मीन से इस एक्सट्रीम, यानी एक और 1/4 ऑसिलेशन, यानी अब तक 3/4 ऑसिलेशन ही हुआ है। और इस एक्सट्रीम से ये मीन, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से आया, अब हो गया एक ऑसिलेशन। तो चिल्ड्रन ये ग्राफ मैंने एक ऑसिलेशन के लिए बनाया। दिस इज द ग्राफ फॉर वन ऑसिलेशन। अब चिल्ड्रन इस ग्राफ को ध्यान से देखो, कितने ऑसिलेशन किए पार्टिकल ने? पार्टिकल परफॉर्म्ड वन ऑसिलेशन, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के कितने साइकिल हो गए? साइकिल गिनो, ग्राफ कितनी बार रिपीट हुआ गिनो। ये देखो, ये एक पूरा साइकिल है इसका, ये काइनेटिक एनर्जी का एक साइकिल है, ये काइनेटिक एनर्जी का आधा साइकिल है, और ये काइनेटिक एनर्जी का आधा साइकिल है। तो आधा साइकिल प्लस एक साइकिल प्लस आधा साइकिल हो चुका है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का हाई से लो, लो से हाई, हाई से लो, लो से हाई हो चुका है। हाई से लो, लो से हाई, हाई से लो, लो से हाई।
तो इसके कितने साइकिल हो गए? इसके 2 साइकिल हो गए। देखो, आधा साइकिल, 1 साइकिल, आधा साइकिल, बट 2 साइकिल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हैपेंड। चलिए, अगर आप लिख रहे हो तो यहां थोड़ा सा गैप देना, यहां पे एक वर्ड और आएगा, 2 साइकिल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हैपेंड। ये थोड़ा सा गैप रहने देना। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। यानी पार्टिकल जब तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है उतने में काइनेटिक एनर्जी अपने 2 साइकिल खत्म कर लेती है। ये देखो, पार्टिकल ने अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, काइनेटिक एनर्जी ने 2 साइकिल कंप्लीट कर लिया। चलो, यहां पे भी गैप देना, यहां पे एक और वर्ड आएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल। और अगर टाइम पीरियड के टर्म्स में लिखना है तो टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल। फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है ना टाइम पीरियड, अगर फ्रीक्वेंसी डबल है तो टाइम पीरियड आधा होगा। अब चिल्ड्रन, इसी ग्राफ में हम पोटेंशियल एनर्जी को भी घुसा देते हैं। मान लेते हैं कि मीन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 कहीं भी मान सकते हैं, पर इस ग्राफ में मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी 0 एट द मीन। तो स्टार्टिंग में पार्टिकल मीन पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो जब टाइम 0 तब पोटेंशियल एनर्जी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ यहां से शुरू होगा। फिर जब टाइम T/4 हो जाएगा, तो पार्टिकल मीन पे था, टाइम T/4 हो गया तो पार्टिकल एक्सट्रीम पे आ गया। पार्टिकल जब एक्सट्रीम पे आ जाएगा तब पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो T/4 पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। आप देख सकते हो, जहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। फिर जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो जो लाल पेन से बनाया है यह है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो आप देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी के भी एक और एक 2 साइकिल हो चुके हैं। तो यहां पे काइनेटिक के साथ साथ आप पोटेंशियल वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब एक एसएचएम होगा, एक ऑसिलेशन होगा, उतने में पोटेंशियल के 2 साइकिल हो चुके होंगे। देखो, पोटेंशियल में और क्लियर दिखता है, 1 साइकिल, 2 साइकिल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय 2। कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं एनर्जीज के बारे में। काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला मिला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां होगी। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0, मीन पोजीशन पे। करेक्ट ना? काइनेटिक एनर्जी बड़े से बड़ी कहां होगी? मीन पोजीशन पे, x इक्वल टू 0 पे। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? x को 0 बना दो, हाफ के ए स्क्वायर। यह है काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू। अब पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? हाफ के ए स्क्वायर, सॉरी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन को हम लोग 0 मान लेंगे। ओके, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन को हम लोग 0 मान लेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होगी? पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू ए। जब स्प्रिंग एक्सट्रीम पे होगी तब स्प्रिंग एकदम खिंच गई होगी और उस वक्त उसके पास जबरदस्त पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब है? जब स्प्रिंग खिंची होगी। स्प्रिंग सबसे ज्यादा कहां खिंचती है? एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? एम्पलीट्यूड। तो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है?
हाफ के, एक्स की जगह ए पुट करना है, ए स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है वही पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है। अब एक काम करते हैं चिल्ड्रन, टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के, ब्रैकेट खोल रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो ये भी कट गया, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? हाफ के ए स्क्वायर। ये है टोटल एनर्जी। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, वही टोटल एनर्जी भी है। ओके। और टोटल एनर्जी की खासियत देखो, हाफ कांस्टेंट, के कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, तो टोटल एनर्जी एक कांस्टेंट है। और इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, टोटल एनर्जी को तो कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाम की चीज होती है दुनिया में। एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। देखो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही है, टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर कांस्टेंट होगा, ये तो एक्सपेक्टेड ही होना चाहिए। तो चिल्ड्रन, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, इट इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। अगर 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 पोटेंशियल एनर्जी एट मीन इज कंसिडर्ड टू बी 0। करेक्ट। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और वही टोटल एनर्जी भी होती है, अगर पोटेंशियल एनर्जी एट मीन इज 0। तो चिल्ड्रन, हमारा एक ग्राफ देखिए, ये ग्राफ हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इस ग्राफ में जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है वही पोटेंशियल एनर्जी की भी मैक्सिमम वैल्यू है। देखो काइनेटिक की मैक्सिमम वैल्यू और पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू सेम है, और वही टोटल एनर्जी भी है। तो अगर मैं ये लाइन बना रहा हूं, आप ये डॉटेड लाइन देखिए, ये डॉटेड लाइन है टोटल एनर्जी, जो कभी भी कम नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। और इसका क्या फॉर्मूला है? हाफ के ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी का ये ग्राफ बन जाएगा। तो चिल्ड्रन, एक क्वेश्चन करते हैं, एट व्हाट लोकेशन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यानी क्वेश्चन में लिखा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो क्वेश्चन में लिखा है तो कर देते हैं ना। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में लिखा है दोनों इक्वल है, हाफ से हाफ उड़ा दो, के से के उड़ा दो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। Therefore a square is equals to 2x square. Therefore x is equals to a by root 2. तो जब पार्टिकल a by root 2 पे होगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। अब कुछ बच्चे पूछेंगे, सर आपने यहां पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मीन क्यों नहीं लिखा? चिल्ड्रन, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि मीन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लेना है। लिखा है क्या? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट मीन? कहीं भी ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन इस केस में 0 मान ली जाएगी, स्टैंडर्ड केस मान लिया जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी एट मीन को 0 मान लिया जाएगा। ये जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है। इफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज 160 जूल, तो टोटल एनर्जी दी हुई है 160 जूल, and its kinetic energy at mean is 100 joule. काइनेटिक एनर्जी एट मीन, वैसे मीन पे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो मैं इसे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख सकता हूं 100 जूल। एक सेकेंड,
गिवन डेटा लिखते से ही आपको कुछ स्ट्राइक हो जाना चाहिए, तुरंत एक चीज स्ट्राइक होनी चाहिए, जो टोटल एनर्जी है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं है। जबकि थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्स। पर यहां पे तो मैच नहीं हो रहा। सोचो सोचो सोचो, इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है चिल्ड्रन, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्स। अगर अगर पोटेंशियल एनर्जी एट मीन इज 0, यहां पे दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट मीन 0 नहीं है। कैसे पता चला पोटेंशियल एनर्जी एट मीन 0 नहीं है? टोटल एनर्जी और के ई मैक्स सेम नहीं है, इस तरह से पता चला। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूं, एट मीन टोटल एनर्जी शुड बी काइनेटिक एनर्जी एट मीन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन। मीन पे जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी मीन प्लस पोटेंशियल एनर्जी मीन होगी। टोटल एनर्जी है 160, काइनेटिक एनर्जी एट मीन है 100, तो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पता चल जाएगी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट मीन इज 60 जूल। यानी मीन पे 0 जूल नहीं माना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मान लिया है कि मीन पे पोटेंशियल एनर्जी 60 जूल है। अब बोल रहा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू a/2। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन। यही होता है ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन। तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स का वैल्यू दिया है a/2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन दिया है 60। तो ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर बाई 4 को मैं जानबूझ के नीचे लिख रहा हूं, प्लस 60। ये हाफ के ए स्क्वायर क्या होता है चिल्ड्रन? सोचो हाफ के ए स्क्वायर क्या होता है? टोटल एनर्जी। हाफ के ए स्क्वायर तो टोटल एनर्जी होती है ना, जिसकी वैल्यू 160 दी हुई है। तो इस हाफ के ए स्क्वायर की वैल्यू 160 है, तो हो जाएगा 160/4 प्लस 60, तो 40 प्लस 60 100 जूल इज द आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, जनरली ये क्वेश्चन पूछते नहीं है, पर अगर पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज ये क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो।